हेलो दोस्तों, दौड़वाणी चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम स्टडी को कंठस्थ करेंगे, अर्थात विज्ञान की शाखाओं के अध्ययन को कंठस्थ करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, वैसे तो विज्ञान की शाखाएं बहुत हैं, लेकिन हम इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 से 30 शाखाओं के बारे में जानेंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं विज्ञान की शाखाओं का अध्ययन। इनको स्टडी भी कहते हैं। सबसे पहला, कोशिका का अध्ययन, सेल का अध्ययन। तो कोशिका का अध्ययन, सेल का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। इसको हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं, साइटोलॉजी। नंबर 2, टिश्यू। टिश्यू को ऊतक भी बोलते हैं। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। नंबर 3, हेयर्स, वाल। वालों के अध्ययन को ट्रिक्नोलॉजी कहते हैं। नंबर 4, नर्वस, तंत्रिका। नर्वस के अध्ययन को, तंत्रिका के अध्ययन को, इसको मस्तिष्क का अध्ययन भी कहते हैं। इसको न्यूरोलॉजी कहते हैं। नंबर 4, न्यूरोलॉजी। स्टूडेंट, इसको नाड़ी का अध्ययन भी कहते हैं। नंबर 5, आई। आँखों के अध्ययन को ओपेंथोलॉजी कहते हैं। आँखों के अध्ययन को ओपेंथोलॉजी कहते हैं। नंबर 6, टीथ। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। नंबर 7, लंग्स। फेफड़े के अध्ययन को पुल्मोनोलॉजी कहते हैं। लंग्स के अध्ययन को पुल्मोनोलॉजी कहते हैं। नंबर 8 है हार्ट। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। नंबर 9 लीवर। यकृत। लीवर को स्टूडेंट हिंदी में यकृत कहते हैं। यकृत के अध्ययन को हिपेटोलॉजी कहते हैं। लीवर के अध्ययन को हिपेटोलॉजी कहते हैं। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते होंगे, लीवर की कोशिका सबसे ज़्यादा डिवीजन होती हैं। लीवर की कोशिकाएं बहुत जल्दी डिवीजन होती हैं और एक से अधिक बनाती रहती हैं। नंबर 10 पे किडनी। किडनी के अध्ययन को गुर्दा या वृक्क के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। नंबर 11, मसल, मांसपेशी। मांसपेशी के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है 11, मसल्स, मांसपेशी के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। 12 नंबर, फंजाई, कवक। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। तो स्टूडेंट, मसल के अध्ययन को मायोलॉजी और फंजाई के अध्ययन को माइकोलॉजी। इसमें सी लगा हुआ है, इस बात का ध्यान रखना। नंबर 13, एल्गी। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। नंबर 14, फ्रूट। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट ये, फ्रूट के अध्ययन को पोमोलॉजी। नंबर 15, वर्ड्स। वर्ड्स के अध्ययन को, चिड़ियों के अध्ययन को, यानी कि पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑर्निथोलॉजी। नंबर 16, एनिमल किंगडम। जानवर, जीव जंतुओं के अध्ययन को टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी कहते हैं। नंबर 17, सॉयल। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। नंबर 18, वोन। वोन, हड्डियों के अध्ययन को, वोन के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। 19 नंबर, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स स्टूडेंट, कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े के अध्ययन को, इंसेक्ट्स के अध्ययन को इंटोमोलॉजी कहते हैं। इंटोमोलॉजी कहते हैं। नंबर 20, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक, भूकंप। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। 21 नंबर, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मतलब शिलालेख। शिलालेख के अध्ययन को एपीग्राफी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। नंबर 22, बी कीपिंग। बी कीपिंग का मतलब मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं। नंबर 23,
रेशम इंसेक्ट्स कीपिंग, रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। इसके बाद 24 नंबर है फिश कीपिंग, मछली पालन, मछली पालन को पीसी कल्चर कहते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, मछली पालन को पीसी कल्चर। नंबर 25 फ्लावर्स, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, फ्लावर्स फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। नंबर 26 नक्षत्र इफेक्ट, नक्षत्र के प्रभावों के अध्ययन को एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं स्टूडेंट इसको, एस्ट्रोलॉजी। नक्षत्र इफेक्ट, नक्षत्र के प्रभावों को। नंबर 27 एनवायरमेंट रिलेशन, एनवायरमेंट रिलेशन, पर्यावरण संबंधी के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं, एनवायरमेंट रिलेशन, पर्यावरण संबंध को इकोलॉजी कहते हैं। नंबर 28 है ओल्ड मटेरियल, ओल्ड मटेरियल मतलब स्टूडेंट पुरातत्व, तो पुरातत्व के अध्ययन को आर्कियोलॉजी कहते हैं, पुरातत्व के अध्ययन को आर्कियोलॉजी कहते हैं। नंबर 29 ट्री प्रोडक्शन, ट्री प्रोडक्शन वृक्ष उत्पादन, इसको स्टूडेंट वृक्ष उत्पादन भी कहते हैं, और वृक्ष उत्पादन को अर्बोरिकल्चर कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी स्टूडेंट, अर्बोरिकल्चर। नंबर 30 डिजीज ऑफ बोन्स, हड्डियों के बीमारी को, हड्डियों की बीमारी को ऑर्थोलॉजी, स्टूडेंट ऑर्थोलॉजी कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्थोलॉजी। तो आप लोग स्टूडेंट यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। पीछे हम बताए थे वोन, हड्डियों के अध्ययन को, हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, और हड्डियों की बीमारी के अध्ययन को ऑर्थोलॉजी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। 31 नंबर है द बिहेवियर ऑफ एनिमल, 31 नंबर द बिहेवियर ऑफ एनिमल, प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन, प्राणियों के व्यवहार के अध्ययन को ईथोलॉजी कहते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, प्राणियों के व्यवहार के अध्ययन को ईथोलॉजी कहते हैं। तो ये स्टूडेंट 31 हो गए आपके विज्ञान की शाखाओं का अध्ययन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। दोस्तों आपको हमारे चैनल द्रोणवाणी पे बायोलॉजी की सीक्वेंस वाइज सभी क्लासेस मिलेंगी। आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारे चैनल की नई नई वीडियो आप तक पहुंच सकें। दोस्तों आपने अभी हमारे चैनल को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें।